दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल क्या हमारा प्लान रहेगा और किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो निफ्टी के चार्ट को अगर हम सही से ऑब्जर्व करें, राइट? तो मेरे हिसाब से कल जो है मार्केट के अंदर यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, समझ रहे हो? एक रेड कलर की। इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर, इसका ये मतलब है कि एक रिट्रेसमेंट वाली जो है चीज़ मार्केट के अंदर आनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक रेड कलर की कैंडल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है आज। ये एक नंबर रहा ये रेड कैंडल, सेकंड नंबर पे आता है मेरा फेवरेट कैंडल जो कि है ये वाली कैंडल, राइट? दैट इज़ आल्सो आई एम कंसीडरिंग कि वो रेड ही होगा, राइट? ये भी मैं रेड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 2 कैंडल मुझे एक्सपेक्टेड है। दोनों ही केसेस में क्या है कि मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, है ना? अगर मार्केट को ये कैंडल बनाना है, ये कैंडल बनाना है, ये जस्ट अ मिनट, यस, ये कैंडल बनाना है, तो भी मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाएगी, राइट? अगर मार्केट को ये कैंडल बनाना है तो फिर तो डेफिनेटली क्या है, मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। तो एक वो ऐसा कुछ पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा जिसके नीचे हम क्या करेंगे, हम पुट के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। बात कर लेते हैं 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जा सकती है क्या मार्केट? देखो मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, मेरे हिसाब से तो चलती है नहीं, है ना? मैं जो बोलूंगा वैसा हमेशा होगा नहीं। तो मार्केट जाए तो खड़ी कर दिया, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल कर ही सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं क्या हम कर सकते हैं। देखो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है, कल मैं ऊपर की तरफ थोड़ा-सा मैं छोड़ दूँगा मार्केट को। अगर मार्केट जाती भी है ना कि खुली और ऊपर चलने लग गई, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं नहीं करेंगे ट्रेडिंग, ठीक है? लगातार अगर आप देखोगे तो 3 दिन से लगातार जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है। एक दिन अगर ऊपर चली भी जाए मार्केट, हम पुट तो नहीं ले रहे। ले रहे हैं क्या? पुट तो ऊपर की तरफ नहीं ले रहे पुट। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली भी जाती है तो कहीं न कहीं क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे उसको। ठीक है? हम ऊपर की तरफ पुट नहीं लेंगे लेकिन छोड़ देंगे। सिंपल सा सिनेरियो है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका ये वाला लेवल, ठीक है? ये 720 के आसपास, ये 710 के आसपास। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, मैं डेफिनिटली पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मेरे हिसाब से ये जो छोटा सा गैप है ना, ये गैप मार्केट कल फिल कर देगी। ठीक है? आप अपने हिसाब से 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हो। मैं यहाँ तक का मार्केट जो है यहाँ पे सोच रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, कोई बात नहीं, फ्लैट खुली मार्केट ऊपर जा रही है, जाने देंगे। इन इन पॉइंट्स को भी ब्रेक करने देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर दोबारा मुड़ के मार्केट आ रही है और अपने कल के ओपनिंग प्राइस को, कल जो भी ओपनिंग प्राइस रहेगा उसको अगर ब्रेक कर रही है, तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे ही पुट की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। मिनिमम टारगेट्स मेरे यहाँ तक के रहेंगे और इसको मेरे हिसाब से ब्रेक कर देगी मार्केट, तो नीचे की तरफ यहाँ तक के टारगेट्स, नेक्स्ट 2 टारगेट्स रहेंगे, अगर ऐसा होता है तो। सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है? अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने पे मैं कहीं न कहीं 720 का वेट शायद से ना करूँ। मैं क्या करूँगा, मैं कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के नीचे, अगर मार्केट गैप अप खुलती है कहाँ पे? इस हाई के ऊपर अगर गैप अप खुलती है, तो मैं कहीं न कहीं इस इन पॉइंट्स के नीचे, इन इन सपोर्ट्स के नीचे जो है मैं यहाँ पे पुट प्लान करूँगा। थोड़ा-सा इसके नीचे ट्रेड करने लगे मार्केट, मैं यहाँ पे पुट प्लान करूँगा। अच्छे खासे टारगेट्स, यहाँ तक के टारगेट्स जो है नज़र आ रहे हैं। गैप अप खुलती है और ऊपर ही सस्टेन करती है। देखो ये केस है जहाँ पे थोड़ा-सा कॉल हम सोच सकते हैं, बट थोड़ा-सा जो है उसमें भी क्या है कि रिस्की रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मेरे हिसाब से पहला कैंडल मार्केट डेफिनिटली एक रेड कैंडल ही बनाएगी 15 मिनट की, ठीक है? उसके बाद उसी रेड कैंडल के अंदर जो है मार्केट क्या करेगी, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का, और इसी के अंदर मार्केट क्या करेगी, इसी के अंदर मार्केट जो है बहुत देर तक रह के थोड़ा-सा नीचे स्पाइक, थोड़ा-सा ऊपर स्पाइक देके फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकले। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, या मार्केट जो है हो सकता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा रेंज बना ले यहाँ पे 24,000 से 23,900, 100 पॉइंट का रेंज। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है डेढ़ बजे के बाद, 2 बजे के बाद, फिर मैं जो है यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। तो कॉल की तरफ कब इंटरेस्टेड है हम? गैप अप खुलने पे, वो भी 15 मिनट के कैंडल के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ टाइम स्पेंड हो, कुछ कैंडल्स बने, उसके बाद ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड है। और या फिर मार्केट क्या करे, या फिर मार्केट एक रेंज बना ले। ध्यान रखिएगा दोनों ही केसेस में, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम बने, कैंडल, रेड कैंडल, और उसके अंदर मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है, अगर नीचे ब्रेक करती है तो नीचे मैं पुट की तरफ भी इंटरेस्टेड रहूंगा। तब जो है मैं इन पॉइंट्स का वेट नहीं करूंगा। हर एक पॉइंट के लिए, जैसे मार्केट फ्लैट खुली तो क्या है, तो 720 इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप अप खुली थोड़ा सा, तो क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप अप खुल के जो है, अगर ये दो पैटर्न में से कोई एक पैटर्न बना रही है, तो उसी 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 चार्ट का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है ना? उस हिसाब से हम पुट लेंगे। तो ये तो हो गई नीचे की बात। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है?
फिर जो है कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे आप। लेकिन गैप डाउन भी कहाँ पे, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए मार्केट को, कहाँ पे 23,500 वगैरह के आसपास जगह अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मैं थोड़ा-सा देख के प्राइस एक्शन देख के कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड जो है यहाँ पे होना चाहूँगा, इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन। बट थोड़ा-सा देखिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी, है ना? तो खुलते ही एकदम से हम कॉल नहीं लेंगे, थोड़ा-सा देख के प्राइस एक्शन देख के आधा घंटा देख के जो है हम यहाँ पे कॉल की तरफ ही जा सकते हैं इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन। क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। 23,500 का जो लेवल है या स्ट्राइक प्राइस है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके नीचे अगर गिरेगी मार्केट, मतलब गैप गैप डाउन खुली और 23,500 के नीचे चलने लगी, फिर तो फिर कल फिर और बड़ी गिरावट, फिर से जो हम सोच रहे थे ना यहाँ तक का 23,200, फिर 23,200 तक भी आ सकती है मार्केट। खैर, तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा मेरा कल के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।